नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल बुक से फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का जो कंसेप्ट होगा उससे रियल नंबर का आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास अगर आर.एस. अग्रवाल का बुक है 10th का तो उसको खोल करके बैठ जाइए और उसमें से अच्छे से समझते जाइए। तो हम लोगों ने रियल नंबर को हम लोग पढ़ चुके थे। रियल नंबर को इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था 9th में, और इस चैप्टर में हम लोग उस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसमें जानेंगे। क्या है तो यूक्लिड डिवीजन, लीमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जानेंगे। तो लीमा होता क्या है, तो लीमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी वो पहले से ही प्रूव किया हुआ रहता है और उस प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा है क्या, ये हम जानते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा है कोई भी अगर दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास ए और बी अगर दिया हुआ है तो एक यूनिक होल नंबर क्यू जो है और आर होगा किस तरीके से, तो ये हो जाएगा क्या, तो ए इक्वल्स टू हमारा बी क्यू प्लस आर, और ये हम लोग जानते हैं सिंपल हमारा क्या हो जाता है, तो ये ए हो गया डिविडेंड, बी हो गया हमारा डिविजर, बी डिविजर हो गया, क्यू जो है वो क्वोशिएंट हो गया और आर रिमाइंडर हो गया। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, क्योंकि ये हम पहले से ही जानते थे। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि 14 को 117 से डिवाइड करना है, तो हमें क्या कि 8 एज अ क्वोशिएंट, 8 जो है वो क्वोशिएंट प्राप्त हुआ, मतलब गेट किए हम लोग क्वोशिएंट, उसके बाद 5 जो है वो रिमाइंडर हो गया, ये जो 14 है वो क्या हो गया डिविजर, और 117 जो है वो डिविडेंड हो गया। तो इस तरीके से इसको अगर हम इस फॉर्मूले पर लिखें यानी यूक्लिड डिवीजन लीमा पर, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्या किए कि पहले से जो चीज़ हम जान रहे थे उसी का यूज करके इसको प्रूफ किए। अब सेकंड देखते हैं कि कोई भी नंबर है, अगर हम एक नंबर को जब हम 73 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि 34 जो है वो क्वोशिएंट आएगा और 23 जो है वो रिमाइंडर आएगा। तो हमें उस नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो डिविडेंड हमें फाइंड करना है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर हमारा दिया हुआ है कि कोई नंबर को हम डिवाइड किए किससे, 73 से, तो 73 इंटू 34 हो गया, और प्लस अगर हम 23 कर देंगे तो हमारा नंबर ये जो आ गया यही डिविडेंड है, इसी को फाइंड करना था। अब देखते हैं हम एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है, तो एल्गोरिदम जो है वो एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स का, मतलब अलग अलग स्टेप्स रहेगा जिसमें एक मेथड बताया जाएगा कुछ सर्टेन टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वही यहाँ पे मेथड बताया जाएगा, आगे आप लोग देखेंगे। तो किस तरीके से, अब क्या आता है कि HCF अगर दो नंबर दिया हुआ रहे तो उसका हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे उस HCF को फाइंड करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम HCF दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालते हैं। जैसे कि हमारा A और B है, इसका HCF निकालना है। जैसे A अगर है ग्रेटर देन B, तो B से हम क्या करेंगे, B से इसको डिवाइड करते जाएंगे A को, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए, और कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। तो यहाँ R जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए तब तक, जब तक वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तब तक हम अप्लाई करते रहेंगे कौन सा, तो डिविजिबल लेमा जो है उसको हम अप्लाई करते रहेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उससे जस्ट पहले वाला जो लास्ट हमारा डिवीजर होगा वही रिक्वायर्ड HCF होगा। तो इस मेथड को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो सक्सेसिव डिवीजन मेथड से। देख लेते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड, तो इसी का यूज करके आगे जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें HCF निकालना है 867 और 255 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इन दोनों में लार्जर नंबर कौन है। तो 867 जो है वो लार्जर है 255 से, तो 255 को हम डिवाइड करेंगे 867 से। तो यहाँ जो रिमाइंडर आया, मतलब 3 जो हो गया क्वोशिएंट, रिमाइंडर आया 102। तो 102 जो है, अब हम इसको क्या करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इसको देखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से देखते हैं इस तरीके से, तो ये आ गया, यानी 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102, इधर से 255 और इस 3 को मल्टीप्लाई किए और प्लस 102 किए तो 867 आ गया। तो अब हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है 102, वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी हमें और आगे फर्दर बढ़ना होगा। तो आगे हम क्या करेंगे कि 255 को फिर से जो अगला डिवीजर था उसको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, यानी 102 को डिवाइड करेंगे
255 को 102 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 क्वोशिएंट आया और 51 रिमाइंडर आया। फिर से इक्वली डिवीजन लेमा को हम अप्लाई करते हैं तो 255 इज 102 इंटू 2 प्लस 51। तो यहाँ भी जो 51 रिमाइंडर है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, यानी हमें और आगे बढ़ना होगा। तो अब इस बार क्या करेंगे कि 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो हमारा जो है 2 क्वोशिएंट आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। देख सकते हैं यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आया उससे जस्ट पहले वाला ये जो डिवीजर है यही हमारा HCF हो जाएगा। जैसा हम लोग HCF पहले भी निकालते थे, तो ये हमारा 51 जो है वो HCF हो गया। अब इसी तरीके का स्टेप हमें फॉलो करना है सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे इसको रिटन किस तरीके से लिखना है तो 65m माइनस 117 के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखते हैं वैल्यू निकालना है हमें m का। तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं 65 और 117 का। यहाँ पे HCF क्या आता है तो देख सकते हैं, इसको जब हम कंटिन्यू प्रोसेस से निकालेंगे तो 13 जो है इसका क्या आ गया, HCF आ गया। तो 13 HCF आ गया। बीच बीच में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अप्लाई करते रहेंगे तब तक कि हमारा नीचे रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो यहाँ जो है वो HCF हमारा 13 आ गया। अब इसके बाद करना क्या है, तो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये जो है वो कह रहा है कि ये क्या है, HCF है। तो HCF इस HCF के इक्वल हम कर देंगे, यानी जो हमारा HCF निकल के आया तो इसको हम क्या किए कि इसको 13 के इक्वल कर दिए, और जब हम सॉल्व किए यानी 117 को उधर ले गए तो 130 आया, और 65 से जब 130 को डिवाइड किए तो m का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यूक्लिड और एल्गोरिथम का यूज करके HCF फाइंड करना है 1651 और 2032 का, और एक्सप्रेस करना है HCF को किस फॉर्म में, तो यहाँ पे बोल रहा है 1651 और 2032 n कोई इंटीजर हमारा m और n है उसके लिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सक्सेसिव डिवीजन मेथड से हम लोग इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF जो आया वो 127 आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में भी, उसके बाद हमने अप्लाई किया यहाँ सेकंड स्टेप में भी, उसके बाद थर्ड स्टेप में भी हमने अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो 127 आ गया। अब देखते हैं कि किस तरीके से करना है। तो देख सकते हैं हम लोग कि 1651 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ 1651 है, यहाँ हमारा 1651। तो 1651 को हम लोग कैसे लिखे हैं, तो लिखे हैं यहाँ पे 381 इंटू 4 प्लस 127। तो वही यहाँ भी 381 इंटू 4 प्लस 127। अब इसको फिर अब हमें करना क्या है कि नेक्स्ट स्टेप यानी 127 को एक साइड छोड़ देना है, 127 को हमें एक साइड छोड़ देना है और इसको लाना है इधर और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इधर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए 381 इंटू 4 को। अब हम क्या करेंगे कि 381 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2032 माइनस 651। देखिए कि 381 इधर है, तो 381 को हम क्या कर सकते हैं, ये 1651 है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2032 माइनस 1651, तो यहाँ वही हो गया 2032 माइनस 1651, 381 के जगह और 4 मल्टीप्लाई में था तो 4 हमारा मल्टीप्लाई में रह गया। अब अगला हम स्टेप चलते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ 1651 इंटू 4 है और यहाँ 1651 है, यानी कि इंटू 1। तो ये 4 और 1 यहाँ हो गया 5, और ये जो है वो माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई है किस में, तो 1651 में 5 मल्टीप्लाई है 5, तो ये हो गया हमारा m5, और यहाँ -4 मल्टीप्लाई है तो ये -4 हो गया n। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी आगे जो हम लोग ऊपर में यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई किए हैं उसी का यूज करना है। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यहाँ भी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उसी का अप्लाई करके और हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसके इक्वल हमें इसको लाना है, और फिर उसके बाद जो भी m का n का या फिर जो भी टर्म दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा का तो देखते हैं क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल में, कि शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2m के फॉर्म में होता है, वो हमारा 2m के फॉर्म में होता है, और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है।
तो m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम क्या कर लिए कि यहाँ n मान लिए कोई आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो गया कि 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें ऑड और इवन निकालना है। तो 2 से जो डिवाइड हो जाएगा वो हमारा इवन हो जाएगा, 2 से जो डिवाइड नहीं होगा वो हमारा ऑड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं n को, तो हमारा m आ गया कोशिएंट, क्योंकि यहाँ m दिखा रहा है तो m हमारा कोशिएंट हो गया और r हो गया हमारा रिमाइंडर। अब इक्वलिटी डिवीजन लेमा को जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास n इक्वल्स टू कितना एम क्यू प्लस आर, और r जो है वो वेरी करेगा कहाँ से, तो 0 और 1 ही हो सकता है, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 2 से डिविजिबल करना है तो 0 और 1। तो जब हम 0 पुट करेंगे r का वैल्यू तो क्या आ जाएगा 2m, और जब 1 पुट करेंगे तो 2m प्लस 1, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर m हुआ। अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा 2m है ये कब डिवाइड होगा, तो जब इवन होगा, क्योंकि 2 इसमें है, और ये जो है हमारा इसमें 2 तो है लेकिन साथ में 1 भी है, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया ऑड नंबर। तो ये दोनों हमारा प्रूफ हो गया। तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2m और 2m के फॉर्म में रहेगा इवन नंबर, और 2m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा ऑड नंबर। क्योंकि यहाँ हम कब कर सकते हैं इसको डिवाइड, जब यहाँ 2m प्लस 2 रहता ना तो ये हमारा डिवाइड हो जाता किससे 2 से, लेकिन 2m प्लस 1 है तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा डिवाइड नहीं होगा किससे 2 से। तो 2 से जो डिवाइड नहीं होगा वो हमारा ऑड नंबर हो गया। अब प्रूव करना है कि n स्क्वायर प्लस n जो है वो डिविजिबल है 2 से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, और ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्यूब में दिया हुआ है किसमें, तो हमारे एक्सरसाइज में। तो देखते हैं अब आगे कि हम लोग जानते हैं कि n जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n हो गया हमारा, और इसका फॉर्म क्या है 2m या फिर 2m प्लस 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले अगर n को हम 2m ले लेते हैं तो इस केस में होगा क्या कि जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम लोग 2m पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2m का स्क्वायर पुट कर दिए और प्लस 2m कर दिए, तो क्या आ गया 4m स्क्वायर प्लस 2m, और यहाँ से जब हम 2m को कॉमन ले लेते हैं तो 2m प्लस 1 बच गया, और m इंटू 2m प्लस 1, यहाँ m इंटू 2m प्लस 1 जो है अगर इसको हम लोग r मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ बीच में प्लस है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और ये जो है वो 2 से डिविजिबल भी हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या 2m प्लस 1 के केस में, तो यहाँ भी हम n के जगह पे 2m प्लस 1 यहाँ पुट कर दिए n स्क्वायर, और n के जगह पे यहाँ पे 2m प्लस 1 पुट कर दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होगा, और ये a प्लस बी ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में से हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिंपली हम इसको कॉमन ले लेते हैं 2m प्लस 1 को। तो 2m प्लस 1 हम कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ 2m प्लस 1 बच गया, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच गया। तो ये होगा क्या, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 और 1 2m प्लस 2 हो गया, तो 2m प्लस 2 हो गया, और यहाँ 2m प्लस 1 बच गया। अब हम करेंगे क्या कि सब में से हम 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 1 है, तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो m प्लस 1 बच गया यहाँ, तो 2 आगे आ गया। तो ये जो अगर पूरा टर्म है इसको अगर हम लोग r मान लेते हैं या फिर s मान लिए, पहले में हम r माने थे तो इसमें अगर हम s लेट कर लेते हैं तो ये जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और ये जो है ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस n जो है वो डिविजिबल होगा हर एक 2 के लिए, मतलब 2 यहाँ पे n का वैल्यू हम कुछ भी रखें वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब क्या करना है कि शो करना है, जैसे अगर हम 1 रखते हैं n के जगह पे तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 तो 2 हो गया 2 से डिविजिबल। अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 तो 4 2 6, तो कोई भी अगर हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो वो हमारा डिवाइड हो ही जाएगा 2 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3q है, 3q प्लस 1 है और 3q प्लस 2 है कुछ इंटीजर के लिए। तो ये शो करना है कि कौन सा है, तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ भी हम n को आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, लेट कर लिए, और n जो है वो डिविजिबल होगा किससे 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो n जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, n 3 से डिविजिबल। अब लेट करेंगे कि हमारा q जो है वो कोशिएंट है और r जो है वो रिमाइंडर है, तो इक्वलिटी डिवीजन लेमा को हम जब अप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 3q प्लस r आ जाएगा, जो कि वैरी करेगा 0 से लेकर के 3 के बीच में, यानी r का जो वैल्यू है वो 0 1 और 2 होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा।
तो अब हम आगे देखते हैं कि n का वैल्यू, अगर r का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो 3q आ गया, अगर r का वैल्यू 1 रखते हैं तो 3q प्लस 1 आया, r का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 3q प्लस 2 आ गया। ये कुछ इंटीजर है और ये सब पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि सब में प्लस आ रहा है, तो ये हो गया हमारा q अगर कोई इंटीजर है तो उसके लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे और इसमें भी ये अप्लाई हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अगर q के जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही आंसर आएगा क्योंकि पॉजिटिव ही देखना है। अब यहाँ पे दिखाना क्या करना है कि हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ भी हम n आर्बिट्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिए, तो हमारा जो है n को किस में, तो यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 है, 4q है, तो 4 से ये क्या होगा कि डिवाइड जब हम करेंगे तो q कोशिएंट आएगा और r जो है वो रिमाइंडर आएगा। अब हम करेंगे क्या कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो कराएंगे, तो यहाँ हमारा n इक्वल्स टू 4q प्लस r हो जाएगा और r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू वो क्या होगा, तो 0, 1, 2 और 3, बस इतना ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ r का वैल्यू नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पुट करेंगे r का वैल्यू, सबसे पहले 0 हम पुट करते हैं तो 4q आएगा, अगर 1 पुट करते हैं तो 4q प्लस 1, 2 पुट करते हैं तो 4q प्लस 2 और 3 पुट करते हैं तो 4q प्लस 3। तो यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि 4q और 4q प्लस 2 जो है वो इवन होगा, ये ऑड नहीं होगा। तो इस कारण से इन दोनों को हमें नहीं लेना, यानी ये वाला और ये वाला जो टर्म है इसे हमें नहीं लेना है। तो बचा कौन, तो 4q प्लस 1 हुआ और 4q प्लस 3 का जो टर्म हुआ, ये दोनों ऑड इंटीजर हो गया, जो कि क्या हो जाएगा, तो ये कोई q ऑड इंटीजर है इस फॉर्म में, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में। अब हम आगे देखते हैं कि n जो है वो हमारा कोई ऑड इंटीजर है, तो शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो डिविजिबल है किससे, तो 8 से। तो देखते हैं कैसे ये होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक जो ऑड इंटीजर है वो अगर फॉर्म किस फॉर्म में होगा, तो वो हमारा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। हमारा ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के। अब डिविजिबल बाई 8 करना है, तो हम क्या करते हैं कि n इक्वल्स टू 4q प्लस 1 सबसे पहले लेट किए। तो इस केस में अब हम करेंगे क्या कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 1, अब इस पर अप्लाई करते हैं n स्क्वायर माइनस 1 को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑड इंटीजर जब भी रहेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखे हैं कि ऑड इंटीजर जब भी रहेगा डिविजिबल बाई 8 का रहा है, तो हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे 4q, ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 यही ऑड होगा। अगर 4q और या फिर 4q प्लस 2 लेंगे तो वो इवन हो जाएगा, तो हमें ऑड वाले को ही लेना है। अब ऑड वाले को लेकर के यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n के जगह पे यानी n स्क्वायर के जगह पे 4q प्लस 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ 4q प्लस 1 का स्क्वायर हो गया -1, तो आया क्या, इसको 16q स्क्वायर प्लस 8q आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 8 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2q स्क्वायर और प्लस हमारा ये 8q को ही कॉमन ले लेते हैं, तो 2q पे स्क्वायर प्लस 1 बचा, ये 2q प्लस 1 हमारे पास बच गया। तो यहाँ अगर हम इसको पूरे को अगर हम मान लेते हैं 8 को छोड़ करके, तो देख सकते हैं कि इसके 8 के अलावा बाकी जो भी है वो 8 से डिविजिबल है। मतलब 8 जिसमें अगर 8 का ये मल्टीपल है, 8 का ये मल्टीपल है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 8 से। अब अगर नेक्स्ट हम देखते थे ऑड के लिए क्या है कि n इक्वल्स टू हमारे पास 4q प्लस 3 है, n इक्वल्स टू 4q प्लस 3 है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि n स्क्वायर माइनस 1 है, तो n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू है, यानी n स्क्वायर के जगह पे हम 4q प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 4q प्लस 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8, और जब हम इसमें से 8 को कॉमन ले लेते हैं तो 8 कॉमन आ गया बाहर में, तो ये भी जो है वो डिविजिबल है 8 से, क्योंकि 8 कॉमन आ गया। ऊपर में अगर 8 है और यहाँ हमारा कुछ भी टर्म है, मान लीजिए x है, और अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 से तो डिवाइड हो गया, तो वही हमें शो करना था, तो 8 से डिविजिबल हो गया यहाँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो 4q और 4q प्लस 2 के टर्म में है और ये इवन है। तो यहाँ हम लोग अपने पहले ही क्वेश्चन में देख चुके थे कि 4q क्या था हमारा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये दोनों जो था वो ऑड था, ये दोनों हमारा ऑड था। तो इसके अलावा 4q और 4q प्लस 2 जो है वो इवन हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस करके अप्लाई कर देना है और यहाँ पे इवन नंबर हमें निकाल लेना है, ऑड वाले को नहीं लेना है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके शो करना है कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का या तो
3m होगा या फिर 3m+1 होगा। तो स्क्वायर करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो यहाँ भी n हम आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। अब जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है, हम देख सकते हैं यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, q हमारा क्वोशिएंट आएगा, r जो है वो रिमाइंडर आएगा। अब इक्वली डिवीजन लेमा को फॉलो करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा n = 2 हो जाएगा 3q + r, और r का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो 3 से कम, यानी 0, 1, 2, बस इतना ही r का वैल्यू हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमें पुट क्या करना है, तो यहाँ पे n² निकालना है, क्योंकि बोल रहा है क्या कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर लेंगे, तो n का स्क्वायर लेंगे तो n हमारा ये है। अब इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा, और सबसे फर्स्ट में हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि 0, 1, 2 के अलावा कुछ नहीं होगा r का वैल्यू। तो जब हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ जो है हमारा क्या आएगा, तो 0 पुट करने पे ये आ गया 9q² के बराबर। अब इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q²। तो ये जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ 3 का फैक्टर है, ये 3 का मल्टीपल है, 3 में इसमें मल्टीप्लाई। तो अगर हम q² को m लेट कर लेते हैं तो ये 3 से डिविजिबल हो गया। अब r को अगर हम 1 लेट करते हैं, r अगर 1, तो यहाँ भी n², तो जहाँ जहाँ r था वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 × 3q² + 2q + 1। अब इस पूरे को, यानी इस पूरे को 3 को छोड़ करके बाकी जो पूरा है उसको, इस 1 को भी, 1 के अलावा बाकी जो पूरा है उसको हम क्या मान लेंगे, m हमें अगर लेट कर लिए, तो 3m+1 जो है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब r = 2, यानी कि 2 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं, तो जब 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। और अगर इस टर्म को, केवल इतने वाले टर्म को अगर हम क्या करते हैं कि अगर एक इंटीजर मानते हैं, तो 3m+1 यहाँ भी आया, यानी कि हमारा 2 आया, क्या 3m और 3m+1। कब, जब हमारा यहाँ जब 0 था और यहाँ जब 1 और 2 था हमारा r का वैल्यू। तो अब नेक्स्ट करते हैं कि इक्वली डिवीजन लेमा का यूज करके शो करना है कि क्यूब, किसका क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 9m, 9m+1, 9m+8 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो लेट कर लिए कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसको 3 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 है, और 3 वाला हम लोग देख चुके थे, तो 3 वाला करते हैं। और 3 का करके यहाँ पे जैसे उसमें हमें स्क्वायर किए थे, यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने पे इतना आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले r का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 9 का करेंगे तो बहुत ज़्यादा, 0 से लेकर के 8 तक हमें निकालना पड़ेगा, और 3 का करेंगे तो केवल 0, 1, 2 का हमें 3 टर्म निकालेंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा। तो अब हम क्या किए कि r को जब हम 0 रखें तो ये आ गया हमारा 3q³ को अगर हम लोग ने m मान लिया तो 9m हमारा हो गया। वही अगर r का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे किसको हमें लेट करना पड़ेगा, यानी इस टर्म को हमें m लेट करना है। तो ये हमारा टर्म q के साथ ये हो गया। अब 9 हो गया, तो 9m+1 हो गया हमारा, 9m+1। वही अगर 2 वैल्यू लेते हैं तो 2 वैल्यू लेंगे, अब यहाँ भी क्यूब करेंगे, यहाँ भी हम क्यूब करते हैं, तो ये जो पूरा टर्म है इसको अगर हम m लेट कर लेते हैं तो क्या हो गया 9m प्लस यहाँ पे 8, 9m+8। इसको पूरा सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा तब हो जाएगा। तो 9m+8 हो गया यहाँ इंटीजर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि क्यूब जो है वो होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इस फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो है वो हमें क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होगा, 6m+1, 6m+3, 6m+5, कोई ऑड जब रहेगा तो यहाँ 6m है, तो हम क्या किए कि n कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट कर लिए। अब 6 से जब डिवाइड करेंगे तो m हमारा क्वोशिएंट आ गया, r जो है वो रिमाइंडर आ गया। इक्वली डिवीजन लेमा को फॉलो किए तो क्या हो गया 6m+r हो गया, और r का वैल्यू जो है वो कहाँ तक जाएगा, तो 5 तक। तो डायरेक्ट हम पुट करते जाते हैं r का वैल्यू, तो ये सारा टर्म आ गया हमारा। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि ये वाला टर्म, उसके बाद ये टर्म, ये तीनों जो टर्म है वो इवन है, तो इसके अलावा जो टर्म है वो हमारा ऑड का हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि शो करना है कि क्या होगा कि केवल ओनली 1 होगा, मतलब तीनों में से कोई एक ही होगा जो डिविजिबल होगा 3 से। तीनों एक ही फॉर्म में डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 3 से डिविजिबल करना है, तो 3 हम ले लिए, तो q हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, और r हमारा रिमाइंडर हो गया।
तो यहाँ n इक्वल्स टू 3q प्लस आर, n इक्वल्स टू क्या हो गया 3q प्लस आर, और r का जो वैल्यू है वो वेरी करेगा कहाँ से, 0 से लेकर के 3 के बीच में, तो यानी r का वैल्यू 0 1 2 ही हो सकता है। और n इक्वल्स टू क्या होगा 3q या फिर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। और इस केस में हम लोग देखेंगे कि n इज इक्वल्स टू क्या है, तो n इक्वल्स टू 3q होगा, तो ये डिविजिबल हो गया 3 से जब हम 0 लिए। उसके बाद जब हम 1 लिए तो 3q प्लस 1 हुआ, तो 3q प्लस 1 में हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ n से काम नहीं चलेगा, यहाँ n प्लस 2 होगा, तभी तो 3q प्लस 3 होगा, तब इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो पाएगा, नहीं तो इसमें से हम 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से n प्लस 2 के टर्म में हुआ, तो ये अलग हो गया, मतलब अलग फॉर्म में। और वही अगर 3q प्लस 2 है, क्योंकि 2 तक लेना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि n प्लस 1 लेंगे इस केस में, तभी तो ये 3q प्लस 3 आएगा, और 3 जब हम कॉमन लेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो देख सकते हैं कि केवल एक और केवल एक ही जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है एक फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में ये सब डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब करना क्या है कि नेक्स्ट में भी इसी टाइप से क्वेश्चन है कि शो करना है कि इसमें से केवल एक और केवल एक ही डिविजिबल होगा 3 से, जब n कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपने बनाया था उसी तरीके से यहाँ भी कर लेना है, कोशिश करना है, बन जाएगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ पे क्या करना है कि डिफाइन करना है। अब नंबर यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन यानी कि सक्सेसिव डिवीजन मेथड से इसको HCF निकाल लेना है इन तीनों का, इसको भी HCF निकाल देना है। लार्जेस्ट नंबर तो बोल रहा है जो जिससे कि डिवाइड होगा, तो यहाँ भी। अब यहाँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 और कंपोजिट नंबर जो है वो 4, तो इसको क्या करना है कि हमें HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब कोई पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है n और प्रूव करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में था 6 डिविजिबल बाई 6। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हमारा हो जाएगा n इक्वल्स टू 6q प्लस r, और जहाँ जहाँ हमारा n है n के जगह पे हमें क्या रख देंगे 6q प्लस आर, तो यहाँ nq के जगह पे 6q प्लस आर और n के जगह पे 6q प्लस आर। और उसके बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा अलग अलग वैल्यू, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 बाहर में कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं हम लोग सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 9 में क्या है कि इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सेव कर इसको सॉल्व करना है और उसके बाद एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। तो आपने एग्जाम्पल में देखा था उसी तरीके से, यानी कि ऊपर जो यूक्लिड डिवीजन का फॉर्म था उसी फॉर्म में हमें करते जाना है। और यहाँ पे तो सिंपल HCF निकाल देना है, तो HCF हम निकाल देंगे। अब पूछ रहा है इसमें कि क्या जो होगा यूक्लिड एल्गोरिथम, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करे इसको इसको और रिमाइंडर ये छोड़े। तो डिवाइड करके हम क्या करेंगे HCF निकाल के देखेंगे, और जब ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे, और HCF जब निकलेगा तो उसमें हम ऐड करते जाएंगे, तो हमारा ये जो एक्सरसाइज है 1A वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा वो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए में बस इतना ही, धन्यवाद।